Assalamu alaikum. I am Nagma Khan. Today I will explain you about natural resources. आज हम आपको नेचुरल रिसोर्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे. नेचुरल मीन्स जो नेचर ने दी है. रिसोर्स का मतलब यूजफुल थिंग्स, ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए यूजफुल हो, उसको और उसको नेचर ने दी है, उसको नेचुरल रिसोर्स कहते हैं. नेचुरल रिसोर्स में देखिए इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स और एग्जॉस्टिबल दोनों आता है. इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल. इनएग्जॉस्टिबल जो होता है प्रेजेंट इन अबंडेंस, बहुत ज़्यादा होता है, और नॉट लाइकली टू गेट एग्जॉस्टेड, जो कभी ख़त्म नहीं होता है, यानी कंटिन्यूअस यूज़ करते जाएं और कभी ख़त्म नहीं होगा, उसको कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स. जैसे एयर है, वाटर है, सोलर एनर्जी है, ये सब ऐसे नेचुरल रिसोर्स है जिसका इस्तेमाल हम जितना भी करेंगे लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होती. और एक नेचुरल रिसोर्स होता है एग्जॉस्टिबल. एग्जॉस्टिबल वो होता है, एग्जॉस्टिबल दो तरीके का होता है, एक रिन्यूएबल होता है और एक नॉन रिन्यूएबल होता है. एग्जॉस्टिबल जो होता है वो लिमिटेड क्वांटिटी में होता है, और मतलब वो ख़त्म हो सकता है. अगर कंटिन्यूस यूज़ किया जाए तो वो डिप्लीट हो सकता है, ख़त्म हो सकता है. दो तरीके के होते हैं एग्जॉस्टिबल, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, अंडरग्राउंड वाटर है, सॉइल है, ये सब डिप्लीट हो रहे हैं फास्ट, लेकिन रिन्यू होते हैं. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में जैसे कोल है, मिनरल है, पेट्रोलियम है, दिस कैन बी आल्सो रिन्यूड. ये सब भी रिन्यूड हो सकते हैं, बट इनको बनने में मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, इतना ज़्यादा कि हम लोग रहेंगे ही नहीं उस टाइम तक, यानी पता नहीं दुनिया रहेगी कि नहीं रहेगी. तो इसीलिए इसको जो है पेट्रोलियम, कोल, मिनरल्स को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में रख दिया गया है. हम आपको पढ़ाएंगे इसमें जो है आपको पढ़ना है बायोस्फीयर के बारे में. बायोस्फीयर जो होता है वो बना होता है, किससे बना होता है पहले आप जानिए. बायोस्फीयर क्या होता है? अर्थ क्रस्ट प्लस एटमॉस्फेयर दोनों मिलके क्या बनता है? बायोस्फीयर. इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं. बायोस्फीयर में क्या आता है? ऑक्यूपाइड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर दोनों आता है. और इसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में बायोस्फीयर को. बायोस्फीयर का पहला पार्ट है लिथोस्फीयर, यानी जहाँ लैंड होती है. हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर, जहाँ पर है पानी, यानी ओशन पार्ट. और एटमॉस्फेयर एयर. तो सबसे पहले आपको पढ़ना है लिथोस्फीयर एंड लैंड, आउटर सॉलिड क्रस्ट ऑफ अर्थ, यानी जो जमीन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, सॉलिड पार्ट होता है, उसको अर्थ क्रस्ट कहते हैं, यानी वो लिथोस्फीयर में आता है. उसके बाद जो समुंदर है वो हाइड्रोस्फीयर में आता है, जैसे वाटर जहाँ जहाँ पर होता है अर्थ में, यानी जो ऊपर वाली लेयर है अर्थ क्रस्ट की जो लेयर है, उसमें जो वाटर बॉडीज हैं, ओशंस हैं, सीज हैं, उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. यानी पूरी दुनिया में जो है 75% जो है वो क्या है, जो अर्थ कवर है वो 75% वाटर से कवर है. 75% पानी है, यानी ओशन है, अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, ये सब ओशन है. 75% तक क्या है? ओशन है हाइड्रोस्फीयर में. 71% ऑफ, यानी 75 का लीजिए नियर अबाउट, यानी 71 भी कह सकते हैं, कवर्ड विद वाटर. हाइड्रोस्फीयर मेनली फॉर्म बाई 3 ओशन, 3 ओशन से बना हुआ है हाइड्रोस्फीयर. पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन. इसके अलावा लेक्स है, रिवर्स है, पॉन्ड्स है, स्ट्रीम है, ये सब हाइड्रोस्फीयर में आता है. वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वाटर क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बिना वाटर के कोई भी लिविंग थिंग्स क्या है वो जिंदा नहीं रह सकते हैं. तो नेचुरल रिसोर्स में हमने आपको क्या बताया? नेचुरल रिसोर्स आर रिसोर्स दैट एग्जिस्ट विदाउट एक्शन ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी बिना ह्यूमन काइंड के ये मिलता है, ह्यूमन की से कोई ज़रूरत नहीं रहती. नेचुरल रिसोर्स आर ऑल द लैंड, फॉरेस्ट, एनर्जी, ये सब क्या है? नेचुरल मिनरल्स, ये सब नेचुरल रिसोर्स में आते हैं. नेचुरल रिसोर्स के 2 ग्रुप में बांट दिया गया है. एक जो है एबायोटिक. एबायोटिक में क्या आता है? नॉन लिविंग आते हैं. एबायोटिक रिसोर्स आर दोज दैट कम फ्रॉम नॉन लिविंग. एग्जाम्पल में वाटर है, एयर है, लैंड है, मिनरल, एबायोटिक में आता है. और बायोटिक जो होता है
रिसोर्स में आता है लिविंग बीइंग आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एनिमल है, मतलब क्या है बायोटिक रिसोर्स दैट कम्स फ्रॉम लिविंग। एनिमल है, फॉरेस्ट है, कोल है, पेट्रोलियम है, ये बायोटिक रिसोर्स में आते हैं, यानी जो प्लांट से मिलते हैं। ये सब कोल पेट्रोलियम ये सब कैसे मिलता है, फॉरेस्ट ये सब प्लांट है, लिविंग है, एनिमल ये सब बायोटिक रिसोर्स में आते हैं। ये बायोटिक क्या है, नॉन लिविंग है, जैसे वाटर है, एयर है, लैंड है, मिनरल है, ये बायोटिक रिसोर्स में आते हैं। बायोस्फीयर जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर अर्थ ऑन द प्रेजेंट थिन आउटर शेल ऑफ एटमॉस्फेयर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, ऊपर वाली लेयर में रहते हैं, आज क्रस्ट पे। एटमॉस्फेयर है, ओशन है, अर्थ क्रस्ट सब पे रहते हैं। एटमॉस्फेयर में भी कुछ लिविंग। द पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट विच सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोस्फीयर। देखिए इन्वायरमेंट का वो पार्ट जहाँ पर लाइफ होती है उसको बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर एक्सटेंड टू ओनली 14 किलोमीटर, यानी बायोस्फीयर जो है वो 14 किलोमीटर तक फैला हुआ है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। 6 किलोमीटर ये जो है अर्थ के ऊपर है, एटमॉस्फेयर में 6 किलोमीटर, और 8 किलोमीटर जो है वो समुद्र में, ओशन में है, सी में है, 8 किलोमीटर नीचे। इन all the factors are not same, so organisms show variation. We find different type of plant animal in different parts of the earth. यानी कि जो अर्थ है उस अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वेरिएशन पाया जाता है। अलग अलग जगह के प्लांट अलग अलग वैरायटी के होते हैं, एनिमल प्लांट जो भी हैं अलग अलग जगह के अलग अलग वैरायटी होती है प्लांट्स की, एनिमल्स की। यानी पानी में रहने वाले की अलग वैरायटी होगी, अर्थ पे रहने वाले के, यानी जो सॉलिड पार्ट पे रहते हैं, क्रस्ट पे रहते हैं, वहाँ की अलग वैरायटी होगी, सबकी अलग अलग वैरायटी है। तो इसमें बायोस्फीयर में 3 चीज़ें हमने आपको बताया था। पहला एक बताया था लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर जो होता है वो, इसमें जो है वो एटमॉस्फेयर, इट इज़ द गैसेस एनवेलप विच सराउंड आवर ग्लोब। ये क्या करता है, गैसेस एनवेलप होता है जो हमारे ग्लोब को यानी अर्थ को कवर किए रहता है पूरा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, और इसके ऊपर क्या है, ये आपका एटमॉस्फेयर, ये क्या है, एटमॉस्फेयर है। यानी एटमॉस्फेयर जो है क्या करता है, अर्थ को पूरा कवर किए रहता है, पूरा ब्लैंकेट की तरह ये क्या किया रहता है, अर्थ को कवर किए रहता है एटमॉस्फेयर। इसकी जो हाइट होती है अप टू हाइट 1000 किलोमीटर, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंटली ओनली अपॉन 6 किलोमीटर। यानी एटमॉस्फेयर जो है, अर्थ के एटमॉस्फेयर की जो हाइट है 1000 किलोमीटर है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म से 6 किलोमीटर तक ही रह सकते हैं। इट इज कम्पोज ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेज। यहाँ पर ढेर सारी गैसें हैं, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अगर रेशियो पूछा जाए तो 4:1 होता है, यानी नाइट्रोजन जो होती है सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती है, 78% होती है, और ऑक्सीजन जो होती है वो 21% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट 0.03% होता है, कम होता है। इसके अलावा वाटर वेपर हैं, ये सारी चीज़ें हैं। वाटर वेपर आर आल्सो प्रेजेंट। ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज दीज गैसेज इन देयर फिजिकल एक्टिविटीज। ये सारी गैसों को कौन यूज़ कर रहा है, ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनमें ये सारी गैसों का इस्तेमाल होता है, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके अलावा हाइड्रोस्फीयर आता है। हाइड्रोस्फीयर यानी अभी हमने आपको बताया 70 यानी पानी जहाँ पर होता है उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, उस लेयर को। ओशन है, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, ये सब किस में आता है, हाइड्रोस्फीयर में आता है। 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। 71% या 25% भी कह सकते हैं। उसमें मेनली 3 ओशंस आते हैं, हमने बताया, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन। इसके अलावा रिवर है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, स्ट्रीम, ये सब भी आते हैं हाइड्रोस्फीयर में। ये सारे वाटर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। इसके अलावा आपका आता है 3rd लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज अ सॉलिड क्रस्ट ऑफ रॉक, यानी जो सॉलिड क्रस्ट होता है, सॉलिड पार्ट होता है रॉक जहाँ पर हम लोग रहते हैं। देयर आर 3 मेन काइंड ऑफ रॉक। 3 तरह की मेन रॉक्स होती है, इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स। 3 रॉक्स मेन होती है। और दीज the sea rocks are constantly being broken up and they form soil in thousands of years। और ये जो समुद्र की जो रॉक होती है, सारी रॉक क्या होती है, टूटती रहती है और thousands of years के बाद ये मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है। तो मिट्टी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिट्टी है, क्योंकि
बिकॉज लैंड प्लांट अब्जॉर्ब वाटर मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल, क्योंकि जो जितने भी प्लांट होते हैं वो मिट्टी में ग्रो करते हैं, वहां से मिनरल लेते हैं, वाटर लेते हैं. इट आल्सो प्रोवाइड प्लेस फॉर, इसके अलावा ये प्लेस प्रोवाइड करता है सॉइल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म मिट्टी के अंदर रहते हैं. तो आप ये हमने आपको बताया जो है ये 3 बायोस्फीयर जो है किससे बना होता है, अर्थ प्लस एटमॉस्फेयर से बना होता है, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं. डिवाइड हो जाता है 3 पार्ट में, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर.